Hello dear friend, here I am Vijay Raj. I welcome you all on this beautiful channel Whole Masti Hai. I appreciate each one of you who has been connected with this beautiful channel Whole Masti Hai. In today's video, we will talk about case number 14 of integration. Let's स्टार्ट द वीडियो। चलो शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि हम एक केस के माध्यम से 20 सवाल को लगाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो देखते हैं केस क्या कहता है। केस को समझने से पहले हम आपको दो फार्मूला हम चाहेंगे कि आप याद कर लो। पहला फार्मूला हमारे पास क्या होता है? पहला फार्मूला हमारे पास ये है 2 sin x इंटू cos x। sin 2x। जब कभी हमारे पास 2 sin x इंटू cos x लिखा है तो उसका फार्मूला होता है sin 2x। कितना होता है? sin 2x। पहला फार्मूला ये याद कर लो। दूसरा फार्मूला हमारे पास होता है 2 sin x इंटू cos y। ये फार्मूला होता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि अगर आपको ये दो फार्मूले आते हैं तो आपने जैसा थंबनेल में पढ़ा है बिल्कुल वैसा ही होने वाला है कि एक केस हम आपको बताएंगे 14 केस। इसके माध्यम से कम 20 सवाल, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन ऑफ योर नोटबुक यू कैन सॉल्व इजिली। तुरंत लगा लोगे आप लोग। चलो देखते हैं केस नंबर 14 क्या कहता है। पहला सवाल यहां पे लिखते हैं और केस नंबर 14 को समझने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल लिख लेते हैं। क्या लिखा है हमारे पास? इंटीग्रेशन sin 7x इंटू cos 5x का dx। देखो केस क्या कहता है। केस ये कहता है हमारे पास कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर कभी भी हमारे पास दो चीजें आ जाएं, साइन आ जाए और कास आ जाए। कभी भी मतलब कि कभी भी क्या आ जाए हमारे पास? साइन आ जाए और क्या आ जाए? एंड। साइन एंड क्या आ जाए? कास आ जाए। तो केवल एक काम करना। अच्छा, साइन कास किस में होनी चाहिए? ये बात जरूरी है। किसमें? गुणा में, मतलब कि मल्टीप्लाई में। बस ये इतनी ट्रिक याद रखो। जब कभी भी हमारे पास साइन और कास आ जाए, लेकिन साइन और कास कहाँ होनी चाहिए? गुणा में होनी चाहिए। तो केवल एक और एक ट्रिक काम करेगी। वो ट्रिक हम जो बताने जा रहे हैं वही काम करेगी। देखो क्या ट्रिक बनती है। सबसे पहले क्या करो, जो क्वेश्चन रखा उसको उतार लिया करो। हमने क्या किया? क्वेश्चन को sin 7x इंटू cos 5x हमने क्या किया? यहाँ पे उतार लिया। अच्छा, अभी जो हमने बताया यहाँ पे तुम्हारे सामने स्क्रीन पर जितने सवाल लिख रहे हैं सभी में वही पैटर्न दिख रहा है जो अभी हमने बताया है। क्या बताया है? कि साइन और कास हो, साइन और क्या है? कास है, और साइन और कास क्या हो? गुणा में हो। अच्छा, गुणा मतलब क्या होता है? जैसे हमने लिख लिया एक्स वाई, इसका मतलब होता है कि ये एक्स वाई लिखा है या फिर एक्स गुणे वाई लिखा है। दो चीजें लिखी, बीच में हमेशा गुणा पाया जाता है। तो ध्यान से देखो उधर, यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई, मतलब कि गुणे में है और एक्स वाई है। सही बात है। यहाँ एक्स वाई गुणे में, यहाँ एक्स वाई गुणे में, यहाँ एक्स वाई गुणे में, यहाँ एक्स वाई क्या है? गुणे में। तो कहने का मतलब कि इन सभी पे हम लोग क्या करते हैं? ये नियम लगा सकते हैं। देखो नियम क्या कहता है। तो नियम या केस कह लो, ये क्या कहता है कि जब कभी साइन और कास हमारे पास गुणा में आ जाए तो एक काम करना, केवल एक काम करो, बस क्या करो? इसमें क्या करा करो? ऊपर भी 2 लगा लिया करो और नीचे भी 2 लगा लिया करो। अच्छा चीज बताओ, क्या इस सवाल में हम ऊपर भी और नीचे भी 2 लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि मैथ हमें ये कहती है चाहे x प्लस वाई लिखो या फिर हमारे पास 2x प्लस वाई अपान का 2 लिखो। क्यों लिखो? क्योंकि मेरे भाई ये 2 ऊपर 2 नीचे 2 तो कट ही जाएगा। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ये दोनों बातें क्या है? इक्वल है। मतलब कि चाहे x प्लस वाई लिखो चाहे बराबर कितना लिखो, ये हम लोग क्या करें? इसको मिटाते हैं। चाहे 2x प्लस वाई अपान का 2 लिखो। ऐसा क्यों कर सकते हैं? ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मान इसके बराबर हो जाएगा। इसीलिए चाहे x प्लस वाई लिखो या है 2x प्लस वाई अपान 2 लिखो, ये दोनों मान क्या है? बराबर है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला किसी भी संख्या में, किसी भी अल्फाबेट में ऊपर 2 नीचे 2, मतलब किसी भी संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है। यहाँ 2 से गुणा है, नीचे क्या है? 2 से भाग है। ऐसा नहीं कि 2 से गुणा 3 से भाग कर दोगे, तब गलत हो जाएगा। एक ही संख्या से गुणा एक ही संख्या से भाग कर सकते हैं। हमने वही काम किया, ऊपर 2 से गुणा भी किया, नीचे क्या किया? 2 से भाग भी किया। एक काम करो, ये जो 2 लिखा है, ये जो क्या लिखा है? 2 लिखा है, क्या इस 2 में हम लोग 1 से गुणा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से 1 निकाल लो, यहाँ से 2 निकाल लो, तो 1/2 बाहर ले लो। यहाँ कितना बच जाएगा हमारे पास? 2 sin 7x इंटू कास का 5x, और बगल में लगा था हमारे पास dx। बगल तो dx लगा दे, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। ये हमारे पास क्या है? dx लगा है। बस अब ध्यान से देखो, इस वाली चीज को
जो हमने यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगाया उससे मैच करो। हो आंसर आ गया, बन गया हमारे पास 2 sin x इंटू cos y। याद रखना यहाँ पे x का मान कैसे कैसे बदल सकता है। x का मान यहाँ पे 5x हो सकता है, 7x हो सकता है, 8x हो सकता है, 10x हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर y है तो 5y, 2y, 10y। तो कहने मतलब यहाँ पे x y नंबर के हिसाब से कैसा भी बदल सकता है। तो x y का जब मान बदलेगा चाहे जो बदल जाए, लेकिन फार्मूला यही यूज होगा। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ पे 2x यूज कर लेना, यहाँ पे 3x यहाँ पे 3x यूज कर लेना, यहाँ पे 4y तो यहाँ पे 4y यूज कर लेना, यहाँ पे 5y यहाँ तो 5y यूज कर लेना, फार्मूला तो वही काम करेगा। चलो, तो कहने का मतलब ये वाला जो हमने यहाँ पे पूरा चीज लिखी है, इस वाले में ये वाला फार्मूला कर जाएगा, मतलब कि काम कर जाएगा। काम कैसे करेगा, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है कि 2 sin a इंटू cos b रहा करे ना, तो इसको काम क्या करो, क्या काम क्या करो, पहले साइन लिखा करो। देखो इधर ये फार्मूला मैच करो, दोनों मैच कर रहा है, तो क्या क्या करो, पहले साइन लिखा करो। हमने साइन लिख लिया भैया। उसके बाद क्या कर रहा है कि x को y से जोड़ दिया करो। x y क्या है, x हमारे पास पहले वाले साइन के बगल में, कास वाले बगल में जो लिखा वो y है। तो यहाँ पे साइन के बगल में x का मान कितना हमारे पास 7x, हमने वो लिख लिया। और कास के बगल में यहाँ पे y, यहाँ पे क्या है कास बगल 5x, हमने यहाँ पे 5x लिख लिया। अच्छा, ये काम कंप्लीट हो गया। आगे प्लस लगा था, हमने प्लस लगा लिया। फिर क्या लिखना है, साइन फिर से लिखना, हमने साइन फिर से लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, x का मान कितना हमारे पास 7x है, हमने यहाँ पे 7x लिख लिया। माइनस लगा है, माइनस लगा दो। y लिखा है, y हमारे पास कितना गया, ये वाला y है, कास के बगल में y होता है, कास के बगल में y होता है, तो y हमारे पास यहाँ है, y हमारे पास यहाँ कितना है 5 है, हमने 5 ले लिया, बगल में लगा दिया dx। बस केवल 2 सेकंड हमको बचा, अगर स्पीड दिखानी तो लगा सकते, लेकिन हमारा टारगेट कि आप समझ के जाओ। देखो इधर तो यहाँ तो हमने क्या किया, 1/2 लिख दिया हम। अच्छा, शायद वीडियो में नहीं आ रहा, कैमरा मास्टर बैठा के काम करते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम तो आने ही नहीं देंगे, क्योंकि हमारी जो मेहनत का मेन थीम है ना, वो आपको सफलता दिलाना है। मतलब कि जब आप बोर्ड एग्जाम के हाल में बैठो ना, तो आपका दिमाग चलना नहीं, लिखते समय चलना चाहिए। लिखते रहो, सोचते रहो, लिखते रहो, सोचते रहो। ऐसा काम, ऐसी प्रोग्रामिंग हम आपके माइंड की कर देंगे, अगर आप इस होर मस्ती है से ट्यून रह गए। ओके, लेट्स सी। तो नीचे नहीं आ रहा, कैमरा मास्टर ने क्या किया है, इंडिकेट किया, इसको रबिट करते इस पोर्शन में लिखते हैं, तो इसको हम कर देते हैं रबिट। अच्छा, इसको शायद आपने नोट कर ही लिया होगा, ना क्या हो तो नोट कर लो। ओके, आपने कर ही लिया होगा, तो ध्यान दो। तो हमारे पास इसको सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे 7x, यहाँ पे 5x, 7 और 5 कितना होता है 12x होता है। तो साइन का हमारे पास कितना आ गया 12x आ गया। प्लस लगाता, प्लस लगा लो भाई, यहाँ पे 7x, यहाँ पे 5x, माइनस का है तो घटेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास साइन का 2x का कितना आ जाएगा हमारे पास dx आ जाएगा। काम हो गया। ध्यान दे, देखो पहला हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे, दोनों के साथ में अलग अलग इंटीग्रेशन का चिन्ह और dx लगा लो। तो इंटीग्रेशन साइन 12x का dx प्लस इंटीग्रेशन साइन 2x का dx हमने लगा लिया। और बाहर हमने क्या किया, मझला ब्रेकर लगा के, मझलकू 1/2 हमने मझला ब्रेकर लगा के लिख लिया। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे साइन 12x का मान निकालना है। हमने ये ट्रिक आपको कई बार बता चुकी है कि अगर साइन के बगल में कोई भी नंबर रहा करे तो पहले साइन का फॉर्मूला लगाया करो। तो इंटीग्रेशन साइन का x क्या होता है हमारे पास, माइनस का कास होता है, लेकिन यहाँ पे कास होता जब यहाँ पे केवल x होता है। अब कि 12x है तो यहाँ पे क्या होगा 12x होगा। एक काम और करते हैं, x के आगे जो भी लिखा होता है इसको नीचे भाग कर देते हैं, हमने भाग कर दिया, बस एट सिंपल एज दैट। उसके बाद प्लस लगा, प्लस लगाओ। यहाँ पे क्या करेंगे, साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कास होता है, तो यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं। यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे हमने ले लिया कास। अगर x होता तो यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x लिखेंगे। अगर x होता तो नीचे 1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 लिखा जाएगा। 2 बहुत बड़ी संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और बगल में यहाँ पे लगा देंगे हम लोग क्या, प्लस c। बस आगे 1/2 चलता रहेगा। तो फाइनल आंसर आ गया 1/2। यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस का कास 12 x अपान का 12। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास कास का 2x अपान का 2, यस, प्लस का c। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, कुछ आंसर आ गया। कुछ बकलोले ऐसे होंगे कि अब भी इसको एलसीएम लगा के सॉल्व करेंगे। सुनो हमारी बात, अगर कास के बगल हमारे पास कुछ लोग क्या होंगे, यहाँ कास धैके लगा दें स्क्वायर, कास एक बार लेकिन यहाँ घाते स्क्वायर लगा दें। ऐसा नहीं करना। ऐसा क्यों नहीं करना, क्योंकि कास के बगल में जो भी लिखा है, जब तक कास के बगल जो जिसे हम लोग बोलते हैं कोण, अगर कास के बगल में जो भी लिखा है जो कोण होता है, अगर कोण बराबर है,
अगर बराबर हैं तब तो कास कास का गुणा कास स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 12x यहाँ पे 2x बराबर नहीं है तो कभी गुणा हो ही नहीं सकता। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे ट्राई मत करना, नहीं तो 0/धुंधा धुंधा वाला सीजन चल रहा है, ये कितना हो जाएगा, धुंधा हो जाएगा। तो हमने देखा कितने जहर तरीके से हमने क्या किया। ये सवाल हमने पहला बताया था इसलिए थोड़ा स्पीड मतलब कि स्पीड थ्रू थी, लेकिन अब दूसरा सवाल हल करने जा रहे हैं, इसकी आप स्पीड केवल मेजर करो। वॉच टाइम लगा लो, वॉच टाइम लगा लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको हम लोग जा रहे हैं मिटाने। कपड़ा धोबी भैया, धोबी भाई कहाँ हो, कपड़ा आ गया। ओ इसको कर देते हैं हम लोग रबिट। हमने क्या किया, इसको कर दिया रबिट। इतनी एनर्जी कि यार कैमरा हिला जा रहा है। ओ ओके, अब हम लोग स्पीड को देखते हैं। अब आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। हमने कहा दूसरा सवाल लगाओ। सबसे पहले दूसरा सवाल लिख लिया। हमारे पास क्या है, sin 3x इंटू का cos 2x का dx। यहाँ पे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 1/2 नीचे बाहर चला जाएगा तो 1/2 कांस्टेंट बाहर चला गया। यहाँ पे 2 sin इंटू कास भी। फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिखा, पहले क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे। यहाँ x है, वहाँ y है, ऊपर लिख लो। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास क्या है, y है। एक ब्रेकेट में x y को जोड़ना है तो x y को जोड़ दो तो 3x प्लस का 2x हमने जोड़ लिया। उसके बाद प्लस का साइन फिर लिखना, हमने प्लस का साइन लिख लिया। यहाँ x माइनस वाई करना, यहाँ x है, यहाँ पे y है, मतलब कि 3x माइनस का 2y करना है, बगल में लगा दो dx। इसको देखो तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3 2 हमारे पास 5x हो गया, प्लस का 3x मास से 2x चला गया, कितना बच गया हमारे पास, साइन x बच गया। बाहर लिखा था हमने dx लगा दिया तो 1/2। अब इन दोनों फलन के साथ में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन और dx लगा लेंगे। साइन 5x का dx प्लस इंटीग्रेशन साइन x का dx। अच्छा, ये 1/2 इन दोनों से बाहर था, तो जब दोनों से बाहर लगा करें तो मंझला ब्रेकेट लगा के चला करो। तो 1/2 साइन का क्या होता है, कास, लेकिन माइनस का कास, तो हमने माइनस का कास लिख लिया। अगर x होता है, यहाँ x लगती है, यहाँ पे 5x है तो 5x x के सामने जो भी होता है इसको नीचे भाग कर देते, भाग कर दिया। यहाँ पे साइन का क्या होता है, माइनस होता है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कास लिख लिया हमने। यहाँ पे x के सामने एक है, एक को नीचे लिख लें जाए, चलो आपके मन है तो हम लिख ही ले रहे हैं, नीचे 1 लिख लिया। कोई काट नहीं सकता भाई, कोई काट दे तो हमारे कमेंट बॉक्स में भर के जाना क्यों काट दिया, प्लस का सी लगा दिया। ये हमारे पास क्या गया, आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या गया, आंसर आ गया भाई। अबे भैया कुछ लोग ये होंगे जो समझ रहे होंगे, यहाँ पे साइन 5x लिखा था, हमने यहाँ पे क्या लगाया, समाकलन लगाया, तो ये नीचे 5 हमने क्यों लिखा। अरे देख लो भैया, देखो दम, जैसे हमने कहा कि इंटीग्रेशन साइन x का मान कितना होगा, देखो दर इंटीग्रेशन साइन x का मान पता कितना होता है। एक काम करते हैं, नहीं इसमें मेल मिलाप हो जाएगा, मेल मिलाप करने तो आगे हो ना, है मेल मिलाप नहीं, दूरी। तुमने कहा जैसे इंटीग्रेशन हमारे पास साइन, अच्छा साइन x का हमारे पास क्या है, dx है। एक्चुअली साइन x का dx का जब समाकलन निकालते हैं ना तो केवल माइनस कास का x नहीं आता, नहीं, यहाँ आगे भी 1 होता है, नीचे भी 1 होता है, इस बात को याद रखना। ये 1 कहाँ से आया, ये 1 हमारे सूत्र से आया। सूत्र में भी क्या होता है, यहाँ पे जब साइन लिखते हैं ना तो साइन पे x नहीं होता, 1x होता है। तो जब इसका समाकलन निकालते हैं तो यहाँ पे जाता है ना तो 1 के साथ में 1 रह जाएगा और x के आगे जो भी होगा ना उसको नीचे भी ले जाते हैं। देखो दूसरा सवाल देखो, इंटीग्रेशन हमने कहा कि साइन 2x का मान कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही पुराना काम, साइन के हिसाब से हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालेंगे तो साइन के हिसाब से होता है माइनस का कास। लेकिन अब हिसाब से काम करेंगे, हिसाब मतलब कि साइन के बगल का कोण देखो, अगर यहाँ पे 2x लिखा है तो बेवकूफ़ी नहीं 2x ही लिखेंगे। लेकिन एक बेवकूफ़ी और करो, क्या, यहाँ पे x का जो आगे गुणांक है ना इसको नीचे भी लिखना पड़ेगा, तभी भैया पूरा आंसर पाओगे, तभी आंसर पाओगे। एक सवाल और, हमने कहा हमने कहा कि बताओ, अच्छा यह वाला सवाल का हुई, हमने कहा कि tan 2x और dx हुई सर जी, कहा के डाले हो, अरे एकदम सही बात बोल रहे हैं। देखो tan x का क्या होता है, सबसे पहले tan x का मान निकालो, क्या होता है, लाग का सेक होता है, लेकिन सेक के बगल में x आता है जब यहाँ पे केवल x होता है। यहाँ पे 2x है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे प्लस का c। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब की सर जी देखो यहाँ 2 लगे हैं, यहाँ भी 2 लगेगा। जब x के आगे कभी भी कुछ लिखा हो उसमें समाकलन लगाने जा रहे हो तो उसको नीचे जरूर लिखना, नहीं 0/2 मिलेंगे। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे साइन 5x का जब dx निकाला तो ये 5 कहाँ से आया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने सवाल को कैसे निकालते हैं। तो देखो ध्यान से कितने जहर तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सवाल का आंसर निकाल लेते हैं अगर साइन कास गुणे में दिए गए हों और उनके हमारे पास यहाँ के जो एंगल हैं क्या हो, बदले हों। देखो ध्यान से अगला सवाल देखते हैं, इसको रिपीट करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लो, हम पहुंच जा रहे हैं, आपने ले ही लिया होगा, ठीक है। हम आपको बनाएंगे बादशाह मैथ का, एक फिल्म का बादशाह होता है ना शाहरुख खान, हम आपको बनाएंगे मैथ का बादशाह मतलब कि द नोवर ऑफ मैथमेटिक्स।
ओए हमने तो क्या किया, इसको भी मिटा दिया। यहाँ पे क्या लिखा था हमारे पास, हाँ सारा साइन लिखा था, साइन का ज़्यादा दूर लिख दिया। साइन हमारे पास क्या था, साइन x, यहाँ पे लगा था 2 साइन x इंटू कास x। देखो ध्यान से, अब हमने एक कंडीशन चेक करी। यहाँ पे जब सवाल आपको देखोगे तो यहाँ पे दो प्रकार के पैटर्न मिलेंगे। क्या, साइन के बगल का एंगल यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कास के बगल क्या है 5x है, मतलब कि बदले हैं। यहाँ पे 3x, यहाँ पे 2x, मतलब कि बदले हैं। यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे बदले हैं, समान है। क्या है, समान है। तो क्या सर जी, अगर साइन के बगल का कोण और कास के बगल का कोण समान होंगे तो क्या यही फॉर्मूला लगेगा? नहीं भैया, यहाँ पे साइन के बगल में 7x है, यहाँ कास के बगल में कितना है 7x है, तो यहाँ भी क्या है, दोनों समान है। तो क्या दोनों जब समान है तो क्या यहाँ यही ट्रिक लगेगा जो हमने लगा क्या है? बिल्कुल वो ट्रिक नहीं लगेगा, केवल थोड़ी सी ट्रिक और लगा के आना है और पूरा का पूरा सिस्टम वही रहेगा, 2 से भाग 2 से गुणा वाला। देखो देखते हैं, एक सवाल बताते हैं, अगले सवाल आप करना। कौन सवाल उठा ले, बड़ा वाला उठाते हैं। क्या लिखा है हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन 7x इंटू कास का 7x का dx। अगर यहाँ जो साइन का बगल का कोण और कास के बगल का कोण अगर अलग अलग है तो उसमें ये वाला फार्मूला लगाते हैं। अगर साइन और कास के बगल वाले जो कोण हैं, ये क्या है हमारे लिए, कोण है, अगर ये समान है, ये क्या है, अगर समान है तो हम लोग जाते हैं ऊपर वाले से भीग मांगने। अब देखो काम कैसे करेंगे, लेकिन ध्यान से देखो, तो जब ऊपर के पास जाते हैं तो यहाँ पे साइन के बगल में भी x लिखा है जो कि समान है, कास के बगल में क्या है, x समान है, मतलब कि दोनों भाई क्या है, समान है। तो ये वही काम करेगा जब तुम्हारे पास साइन के बगल का कास के बगल क्या हो, समान हो। अच्छा, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ तो x है, अरे भैया x के सामने नंबर कोई भी हो, नंबर से कोई मतलब नहीं, लेकिन x बराबर होना चाहिए और नंबर भी बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 7 तो यहाँ भी 7, यहाँ पे 5 यहाँ भी 5, यहाँ पे 15 तो यहाँ भी 15। तो अगर नंबर बराबर x बराबर है तो पहला फार्मूला हमारा काम कर जाएगा। चलो काम करते हैं। लेकिन पहले फार्मूले के देखो तो यहाँ पे इस फार्मूले के सामने पहले 2 लगा है, इसमें कहीं है ही नहीं। हमने आपको ट्रिक बताया क्या, अगर 2 ना रहा करे ना तो 2 से अंदर गुणा कर दिया करो, 2 से बाहर भाग कर दिया करो। क्या लिखा था हमारे पास, साइन का 7x इंटू कास का कितना लिखा था, 7x प्लस इंटू dx। अब क्या करेंगे, 2 साइन x, ये इसको क्या मानो पूरा, ये x मानो, इंटू यहाँ इंटू लगा, कास के क्या लिखा हमारे पास x, फार्मूला क्या होता है, साइन 2x। क्या होता है फार्मूला, साइन 2x। तो 1/2 इंटीग्रेशन ये 2 साइन a इंटू कास a, 2 साइन a इंटू कास a, हमने ए बोल दिया। अरे x भी ए भी z भी, जो भी तुम चाहो बोल सकते हो, चाहे यहाँ पे x रखो, चाहे यहाँ पे a रखो, चाहे यहाँ पे z रखो। अगर यहाँ x है तो फार्मूला में x आएगा, अगर यहाँ y होता तो फार्मूला में y आता, अगर यहाँ a होता तो फार्मूला में क्या आता, y आता। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 2 साइन x इंटू कास x, तो यहाँ पे कितना आया, साइन 2x आया। एक काम करो यार, यहाँ पे बात देखो, अगर साइन यहाँ पे x के आगे 1 है ना तो फार्मूला में 2 आता। अब तुम बताओ, अगर यहाँ पे 2 हो जाए तो फार्मूला में कितना आएगा, सही सोच रहे हो, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। भाई अगर 2 साइन x इंटू कास x है तो हमारे पास यहाँ पे आता है साइन 2x, मतलब कि x के आगे अगर 1 है तो यहाँ पे हो जाता रहा डबल। कितना हो रहा, डबल। हमने कहा कि बताओ 2 साइन 2x इंटू कास 2x, अब कितना हो जाएगा, ये 2x है। अब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे डबल हुआ, अब की बार पहले से डबल है तो ये डबल का डबल हो जाएगा, मतलब कि 2 दूनी 4। हम आपको पहला भी सिखा के जाएंगे। यहाँ पे कितना आएगा, 4x आएगा। तो ये बात को ध्यान रखना, ये कैसे हो गया, ठीक है ना। तो बात को ध्यान रखना। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 2x, तो हमने लिखा यहाँ पे साइन का 2x, लेकिन 2 नहीं लिखेंगे। इस 2 में देखो ये 4 कब हुआ, 2 तो साइन के साथ में था, ये हमारे पास एक्चुअल में ये कितना था, साइन इसके हिसाब से कितना था, साइन का हमारे पास 2x ही था, लेकिन यहाँ पे तुमने 2 बढ़ा दिया ना, तो यहाँ भी क्या करो, 2 से बढ़ा दो, हमने 2 बढ़ा दिया। तो फार्मूला के हिसाब से तो यहाँ पे 2x है तो हमने यहाँ पे 2x ही रखा, लेकिन क्वेश्चन में 7 लगा तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 1/2, 7 दूनी 14, तो साइन का 14x का dx। आंसर आ गया, नीचे आ ही रहा होगा, 21 स्टेप करना है। तो 1/2 साइन का क्या होता है, इसको हटा दो क्योंकि फार्मूला लगाने जा रहे हैं। तो साइन का होता है हमारे पास माइनस का कास, यहाँ जो भी लिखा उसको लिख लो, हमने लिख लिया। और एक काम करो, x के आगे जो भी लिखा उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दिया, प्लस से जोड़ दो। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्या गया, आंसर आ गया। अरे भाई इतना आसान है समाकलन ना,
जैसे घर में जब खीर बनती है ना, तो खीर में क्या होता है, तुमने प्याला उठाया, खाली गटक केवल ठंडा होना चाहिए खीर, उसको तुम केवल यहाँ एक सिप मारते हो अपनी ओट पर, जैसे देखते हो आहा हा मज़ा आ गया, सड़ाक के नंगा देते हो। वही प्रकार से उसी बिल्कुल सीक्वेंस में हम लोग क्या करेंगे, आपको समाकलन का हर एक सवाल हम चाहते हैं कि आप इसे जो खीर पीते हो ना, डेफिनेटली उसी तरह इसको पी जाओ, बिल्कुल दिमाग में पी जाओ इसको खीर बना के। ऐसा हम आपको समझा के दिखाएंगे। इट्स माई प्रॉमिस टू यू ऑल, until unless you promise you all, you can't succeed in your life. First of all, you have to promise in your life. Okay, तो हमने देख लिया कि सवाल कैसे लगेगा। इसको करते हैं हम लोग क्या, रबिट। हे भाई ये आ गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, रबिट करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, हम लोग इसको करते हैं रबिट। एक लास्ट सवाल देखते हैं, उसके बाद हमने क्या स्टार्टिंग में बोला था कि ये केस नंबर जो 14 है ना, इससे हम लोग कितने सवाल लगा सकते हैं, 20। हमने स्क्रीन पर केवल 5 सवाल लिखे हैं, और 20 में से 5 घटा के जितना बचा हो ना, बट घटा लेना घर पे, और घर पे नहीं यहीं पे जहां बैठ के देख रहे हो वीडियो, और कमेंट बॉक्स में लिखना, और उतने सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क की किताब से देखकर उसको क्या करना, सॉल्व करना, और फिर से हमको बताना कि केस नंबर 14 आपको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आएगा तो एक वीडियो में लिखा था कि चौराहे पे खड़े करा के फांसी दिला देना, वो तो मजाक था, लेकिन हकीकत में आपकी बात चढ़ा देना अगर समझ में ना आए तो। ओके, हमने सोचा कि ये सवाल बता दिया तो आप कर ही लोगे ये वाला। अब हम लोग लगाते क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पे करते वीडियो को दी एंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे साइन एक्स इंटू का कास एक्स का dx। पिछली वीडियो जो नहीं देखा वो देख के आए, इस वीडियो को स्टॉप कर दे, क्योंकि यहाँ पे पहली वीडियो के कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। यहाँ पे x लगा, यहाँ पे x लगा, यहाँ पे x लगा, तो x वाले इधर बचेंगे। इसके अलावा जहाँ जहाँ x नहीं लगा ये हमारे दुश्मन है, दुश्मन को वो भेज दो कहाँ, पाकिस्तान, ये कल आएगा पाकिस्तान। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर चला गया पाकिस्तान। यहाँ कितना बच गया हमारे पास, साइन एक्स का, और यहाँ पे बच गया हमारे पास कास एक्स का dx। ये चला गया हमारे पास की कैटेगरी में, पहली कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ का कोण और यहाँ का कोण क्या है, समान है, मतलब किसमें क्या लगेगा, पहला वाला सूत्र काम कर जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला को बनाने के लिए पहले 2 से बाहर भाग, अंदर 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला में 2 दिख रहा है। तो हमने एक आपको कमेंट्री सुना दी है। तो 2 साइन एक्स इंटू का कितना आ गया, कास एक्स का आ गया, हमारे पास यहाँ कितना आ गया, dx आ गया। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर नीचे 1 मान के इसको इससे मल्टीप्लाई अपॉन 2 आ गया। यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कास ही, तो फॉर्मूला होता ही है क्या, साइन 2x होता है। हमने यहाँ पे लिख दिया साइन 2x प्लस का, भाई यहाँ पे सी नहीं लगा देना, यहाँ पे dx लिखना, क्योंकि अभी ये हमारे पास इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा है। जब तक चिन्ह लगा है वहाँ पे सी आएगा नहीं, केवल dx आएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन का 2, यहाँ पे साइन का कितना हो जाता है हमारे पास, माइनस का कास, अगर x होता तो x, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2s लिखेंगे। लेकिन जब कभी एक के अलावा कोई भी नंबर दूसरा आ जाए तो उसको उठाया करो, उठा के नीचे पटक दिया करो, और बगल में सी लगाया करो, आंसर निकाल लिया करो चुप्पे से, किसी को बताया मत करो, नहीं बता भी क्या करो, क्योंकि शिक्षा दान सबसे बड़ा ही दान है। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपने देखा कि केस नंबर 14 के माध्यम से हम कैसे किसी भी सवाल को जब साइन और कास गुणे में लिखे हो और उनके दोनों कोण या तो समान होंगे या तो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो हमने पीछे वाली वीडियो में देख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अभी कभी अपना मतलब कि जहाँ पे देख रहे हो वहाँ पे शेयर का बटन को क्लिक करो, और पूरे के पूरे व्हाट्सएप में, पूरे फेसबुक पर क्या करो, तहलका मचा दो, तहलका, जिससे कि ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, खूबसूरती वाला प्लेटफॉर्म, क्या हुल मस्ती है, ये पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट एजुकेशनल चैनल बन जाए, और हम इसके पढ़ाने वाले और आप लोग इसके पढ़ने वाले बन जाए, जिससे कि हम सभी का इस दुनिया में एक नया कामयाबी का तिरंगा नाम आ गया, होए तिरंगा झाड़ सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वाचिंग। ओके।